वहिया मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन। और कलिमा तीन किस्मों में मुनहसिर है। पहली किस्म इस्म, दूसरी फ़िअल और तीसरी किस्म हर्फ है। लिअन्नहा इम्मा अल्ला तदुल्ल अला मानन फ़ी नफ्सिहा व हुवल हर्फ़ु, इसलिए कि कलिमा या तो दलालत नहीं करेगा किसी ऐसे माना पर जो कलीमे की ज़ात में है, तो वो हर्फ कहलाएगा। इसलिए कि वो दलालत नहीं करेगा ऐसे माना पर जो उसकी ज़ात में नहीं है और वो हर्फ है। ये औ तदुल्ल अला मानन फ़ी नफ्सिहा, या कलिमा दलालत करेगा किसी ऐसे माना पर जो उसकी ज़ात में है। वयक़्तरिना मानाहा बिअहदिल अज़मिनति सलासति, और कलिमे के माना तीनों ज़मानों में से किसी के साथ मिले हुए होंगे। वह हुवल फ़िअलु, और वो फ़िअल है। औ तदुल्ल अला मानन फ़ी नफ्सिहा, या कलिमा दलालत करे किसी ऐसे माना पर जो कलीमे की ज़ात में है। वलम यक़्तरिन मानाहा बिही, और कलिमे के माना तीनों ज़मानों में से किसी के साथ मिले हुए ना हो। वह हुवल इस्मु, तो इस्म है। वहिया मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन, इस इबारत के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने दावा पेश किया है। इससे पहले मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने कलीमे की तारीफ़ की थी। अब यहाँ से कलीमे की अक़साम बयान फरमा रहे हैं, और कलीमे की अक़साम के ताल्लुक़ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने दावा किया है कि वो सिर्फ़ तीन किस्मों में मुनहसिर है। मुनहसिरतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये इन्हिसार से बना है, जिसके माना होते हैं कि किसी चीज़ को तमाम चीज़ों से हटाकर किसी एक चीज़ के साथ ख़ास कर देना। तो यहाँ पर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा दावा पेश कर रहे हैं कि कलिमा सिर्फ़ तीन किस्मों के साथ ख़ास है, और वो तीन किस्में इस्म, फ़िअल और हर्फ हैं। फिर इसके बाद लिअन्नहा इम्मा अल्ला तदुल्ल अला मानन फ़ी नफ्सिहा, इस इबारत के अंदर मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा अपने दावे की दलील पेश फरमा रहे हैं कि कलिमा सिर्फ़ तीन किस्मों में मुनहसिर क्यों है। देखिए कलिमा, या तो देखिए कलिमा अव्वलन दो हाल से खाली नहीं, कलिमा अव्वलन दो हाल से खाली नहीं, या तो वो गैर मुस्तकिल माना पर दलालत करेगा या मुस्तकिल माना पर, यानी या तो वो किसी ऐसे माना पर दलालत करेगा जो दूसरे कलीमे के मिलाए बग़ैर समझ में नहीं आते, वो हर्फ कहलाएगा, क्योंकि हर्फ के माना दूसरे कलीमे के मिलाए बग़ैर समझ में नहीं आते। जैसे हर्फ है मिन, इसके माना इब्तिदा है, लेकिन जब तक दूसरे कलीमे के साथ नहीं मिलाएंगे इसके माना समझ में नहीं आएंगे। या कलीमा दलालत करेगा किसी ऐसे माना पर जो मुस्तकिल है, जो दूसरे कलीमे के मिलाए बग़ैर समझ में आ जाते हैं। अब ये भी दो हाल से खाली नहीं, कलीमा ऐसे माना पर दलालत कर रहा हो जो दूसरे कलीमे के मिलाए बग़ैर समझ में आ रहे हैं, और इसके साथ साथ उस कलीमे के माना किसी ज़माने के साथ भी मिले हुए हो, तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी उस कलीमे के माना के अंदर पाया जा रहा हो। तीन ज़माने, माजी, हाल, मुस्तक़बिल, माजी गुज़रा हुआ, हाल मौजूदा जो वक्त चल रहा है, और मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना। इन तीनों ज़मानों में से अगर कोई ज़माना उस कलीमे के माना के अंदर पाया जा रहा है, और वो कलीमा ऐसे माना पर दलालत कर रहा है कि दूसरे कलीमे के मिलाए बग़ैर वो समझ में आ रहे हैं, तो वो फ़िअल कहलाएगा। जैसे ज़राबा, ये ऐसा कलीमा है जिसके माना मारने के हैं, उसने मारा, और ये माना ऐसे हैं कि दूसरे कलीमे के मिलाए बग़ैर समझ में आ रहे हैं, और इसके साथ साथ तीनों ज़मानों में से एक ज़माना भी पाया जा रहा है, और वो ज़माना क्या है? माजी। इसलिए ये कलीमा फ़िअल कहलाएगा। और अगर कलीमे के माना दूसरे कलीमे के मिलाए बग़ैर समझ में तो आ रहे हैं,
लेकिन तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना उसके अंदर नहीं पाया जा रहा है तो वो इस्म कहलाएगा। जैसे रजुल, इसके माना मर्द, तो ये माना ऐसे हैं कि दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर समझ में आ रहे हैं, लेकिन तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? इस्म। तो कलीमा अगर ऐसे माना पर दलालत करे कि वो दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर समझ में ना आए तो वो हर्फ कहलाएगा, और अगर ऐसे माना पर दलालत करे कि दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर समझ में आ रहे हैं लेकिन ज़माना भी पाया जा रहा है तो फ़ैल कहलाएगा। और अगर ऐसे माना पर दलालत कर रहा है कलीमा कि दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर समझ में तो आ रहे हैं लेकिन ज़माना नहीं पाया जा रहा है तो वो इस्म कहलाएगा। तो दलील समझ में आई। सबसे पहले देखेंगे कलीमा कैसे माना पर दलालत कर रहा है। अगर ऐसे माना है जो गैर मुस्तकिल हैं, दूसरे के मिलाए बगैर समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो हर्फ है। अब इसके बाद दूसरी किस्म निकलेगी कि कलीमा ऐसे माना पर दलालत कर रहा हो जो माना दूसरे कलीमे के मिलाए बगैर समझ में आ रहे हैं। फिर देखेंगे उसमें ज़माना पाया जा रहा है या नहीं। अगर ज़माना पाया जा रहा है तो वो फ़ैल है, और अगर ज़माना नहीं पाया जा रहा है तो वो इस्म है। यहाँ दूसरी बात ये याद रखनी है, वहिय मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन इस्मिन व फ़ैलिन व हर्फ़िन। इसमें इस्म, फ़ैल, हर्फ, इनके एराब की तीन सूरतें हैं। इस्मुन व फ़ैलुन व हर्फ़ुन भी पढ़ सकते हैं मरफ़ू, मनसूब इस्मन व फ़ैलन व हर्फ़न भी पढ़ सकते हैं, और मजरूर इस्मिन व फ़ैलिन व हर्फ़िन भी पढ़ सकते हैं। अगर मरफ़ू पढ़ेंगे इस्मुन व फ़ैलुन व हर्फ़ुन तो ये ख़बर बनेंगे, और ख़बर मरफ़ू होती है। इनसे पहले मुब्तदा निकालना पड़ेगा। इस्मुन से पहले अहादुहा, हा ज़मीर लौटेगी सलासत अक़साम की तरफ। उन तीन किस्मों में से पहली किस्म इस्म है। वसानीहा फ़ैलुन, और दूसरी किस्म फ़ैल। वसालिसुहा हर्फ़ुन, तीसरी किस्म हर्फ। अगर मंसूब पढ़ेंगे इस्मन व फ़ैलन व हर्फ़न तो आनी फ़ैल मुक़द्दर मानना पड़ेगा, उससे के मफ़ूल भी बनेंगे। आनी के माना होते हैं अना यानी इनायतन, मुराद लेना, कस्द करना, इरादा करना। तो आनी इस्मम व फ़ैलन व हर्फ़न। कलिमा तीन किस्मों में मुनहसिर है, मेरी मुराद इस्म, फ़ैल और हर्फ। अगर मजरूर पढ़ेंगे इस्मिन व फ़ैलिन व हर्फ़िन तो ये बदल होगा सलासत अक़साम से, और सलासत अक़साम मजरूर है। बदल और मुब्दल मिन्हु का एराब एक होता है तो ये भी मजरूर होंगे।